नमस्कार छात्रों, भारतीय विद्या मंदिर के YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष चंद्रा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां जल संसाधनों का अत्यधिक महत्व है। स्वतंत्रता के बाद देश के समग्र विकास हेतु नदियों के जल का समुचित उपयोग करने की दिशा में अनेक प्रयास किए गए। इन्हीं में एक प्रयास बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना का रहा। इनका उद्देश्य केवल सिंचाई ही नहीं अपितु जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य पालन और पर्यटन को भी बढ़ावा देना था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जिनसे एक साथ कई लाभ प्राप्त हों, अर्थात कई उद्देश्यों की प्राप्ति हो, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल परिवहन, पेयजल आदि। इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम भाखड़ा नांगल परियोजना का आता है। सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में निर्मित यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान को लाभ पहुंचाती है। यह देश की पहली बड़ी परियोजना है जिसने हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। हीराकुंड परियोजना यह उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन है। यह एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर बनी यह परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन और औद्योगिक विकास है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर बनी यह परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभ पहुंचाती है। इससे सिंचाई, बिजली तथा पेयजल की व्यापक सुविधा प्राप्त होती है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड की भागीरथी नदी पर स्थित यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड को पेयजल और बिजली मिलती है। राजस्थान नहर परियोजना यह परियोजना पंजाब के हरीके बांध से शुरू होकर राजस्थान के मरुस्थल तक जाती है। इससे जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जैसे क्षेत्रों में हरियाली आई है। अगर हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ की बात करें तो इनसे हमें कई तरह के लाभ प्राप्त हुए हैं। पहला लाभ कृषि क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इनके कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है। सिंचाई सुविधाओं से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और हरित क्रांति संभव हुई है। दूसरा लाभ है ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। जल विद्युत संयंत्रों से स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्राप्त होती है। बाढ़ नियंत्रण और सूखा नियंत्रण में भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बड़ी ही प्रभावी भूमिका रही है। जलाशयों में पानी संग्रहित होने से प्राकृतिक आपदाओं में कमी आई है। औद्योगिक विकास उद्योगों को निरंतर जल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार सृजन निर्माण और रखरखाव कार्यों से लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण और उनके रख रखाव में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इस तरह रोजगार सृजन में इनकी भूमिका है। मत्स्य पालन और पर्यटन बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा निर्मित जलाशयों में मत्स्य पालन और पर्यटन गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं, जिससे हमें लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में भी योगदान मिला है, जिससे क्षेत्रीय असमानता कम हुई है। हालांकि इन परियोजनाओं के कारण हमें तमाम तरह के लाभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनसे कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह चुनौतियां हैं पर्यावरणीय असंतुलन। बाढ़ निर्माण से जंगल और वन्य जीवन प्रभावित हुआ है। पुनर्वास की समस्या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए जमीन के अधिग्रहण के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, जिनका पुनर्वास कठिन रहा है। मृदा लवणता अत्यधिक सिंचाई से भूमि की गुणवत्ता घटती है। नदियों के प्रवाह में बाधा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नदियों के प्रवाह में
बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुआ है। अंत में निष्कर्ष रूप में कहें तो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं न केवल जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि ये राष्ट्रीय विकास की प्रतीक भी हैं। इन्होंने कृषि, ऊर्जा, उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। यद्यपि इनके साथ कुछ पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं जुड़ी हैं, फिर भी उचित योजना, तकनीकी नवाचार और जन सहयोग के माध्यम से इनका समाधान संभव है। वास्तव में यह परियोजनाएं आधुनिक भारत की जीवन रेखा है। यदि इनका उपयोग संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाए तो भारत जल, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।